Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of your current affairs and static GK series brought to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज हमारा 6th डे है और लेट अस स्टार्ट विद टुडेज करंट अफेयर्स। जो आज की पहली न्यूज़ है वो है पाकिस्तान सीक्स डेट रीप्रोफाइलिंग फॉर आईएमएफ बेल आउट पैकेज। तो पाकिस्तान जो है करंटली उनका जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है एंड उनका डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो करंटली वो चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ टॉक्स में है ताकि वो अपना डेट जो है और अपनी बाकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको रीशेड्यूल कर सके। और ये जो ऑब्लिगेशंस है दे आर क्लोज टू 27 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। अब ये स्टेप क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए सो दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्हें एक बेल आउट प्लान दे सके और उनको जो फाइनेंशियल प्रेशर्स फेस करने पड़ रहे हैं स्पेशली अपने एनर्जी सेक्टर में, अपनी जो आपका उनका एनर्जी जनरेटिंग सेक्टर है वहाँ पर उसके लिए बेनिफिशियल रहे। तो अगर आईएमएफ की बात की जाए, आईएमएफ जो है 1944 में जो है सेटअप किया गया था। इट इज़ अ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, राइट। 44 कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट किया गया था और अभी जो है 190 मेंबर नेशंस हैं। एंड आईएमएफ जिसका नाम ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ग्लोबली ये इकोनॉमी को स्टेबल करने पे काम करता है, साथ ही साथ मनी इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने में कंट्रीज़ की हेल्प करता है। फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है, हेल्प भी देता है और कुछ रूल्स सेट करे गए हैं कि किस हिसाब से आप लोन्स ले सकते हैं। इनकी एक स्पेशल तरह की करेंसी है जिसको इन्होंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स का नाम दिया है ताकि ग्लोबल फाइनेंसिस के साथ जो है हेल्प किया जा सके। और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी मेजर करेंसीज हैं, जैसे आपका यूएस डॉलर है, आपका पाउंड है, आपका क्या कहते हैं चाइनीज़ युआन है, आपका जापानीज़ करेंसी है, वो सारी जो है इसका पार्ट है, राइट। मेन ऑफिस कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। एंड बहुत जो आपकी डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ है वो टर्न्स लेती हैं इस आईएमएफ को हेड करने में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नासा एंड इसरो का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें वो एक निसार नामक एक सैटेलाइट जो है सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है बेसिकली वो लॉन्च कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। एंड इसको डिले कर दिया गया है अंटिल आफ्टर फरवरी 2025। डिले क्यों है कि जो काम है सैटेलाइट का जो एंटीना बनने में, जो उसका लार्ज एंटीना है उसकी स्पेसिफिक नीड्स मीट करने के लिए काम चल रहा है। निसार का काम जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना है। इट कैन डिटेक्ट सरफेस चेंजेस एज स्मॉल एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इस रेडार की, इस सैटेलाइट की, वो बहुत अच्छी है। एंड कुछ सेंटीमीटर्स तक का जो है ये डिफरेंस जो है सरफेस फीचर्स में बता सकता है, राइट। एंड फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स और नेचुरल हजार्ड्स को मैप करने के काम आएगा। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो एल बैंड और एस बैंड रडार दोनों का जो है यूज़ करेगी। और ये पहली मेजर पार्टनरशिप है बिटवीन नासा एंड इसरो। एंड नासा जो है 1 बिलियन से ज़्यादा यूएस डॉलर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर डिस्प्लेसेस 5.5 लाख ट्राइबल कम्युनिटीज़, रिपोर्ट रिवील्स। इंटरनेशनल टाइगर डे अभी पीछे मनाया गया है। मेरा आपसे सवाल है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब था? ये हमने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में जो है ये कवर करा है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब था। तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है, उनकी एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर ने इंडिया में 5.5 लाख ट्राइबल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको जो डिस्प्लेस करा है। 2021 से पहले जो है ये ऑलमोस्ट जो था फिगर, ये 2,54,794 पर था, राइट। और 50 टाइगर रिजर्व्स एवरेजिंग अराउंड 5,000 पर रिजर्व। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिली हैं? राजस्थान में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश में नौराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए 1973 में ये 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ स्टार्ट किया गया था। आज की डेट में मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स जो हैं कंट्री में ऑपरेशनल हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। एंड आपको पता ही होगा टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड चेन के सबसे ऊपर रहता है एंड उसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है। और जो एपेक्स टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारे कंट्री में वो है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़।
टर्की पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल स्ट्रे डॉग यूथनेशिया लॉ। यूथनेशिया क्या होता है कि आप किसी जीवित व्यक्ति को जो है डेथ सेंटेंस दे रहे हैं उनकी लाइफ आसान करने के लिए। तो टर्की में पार्लियामेंट ने स्ट्रे डॉग्स को यूथनाइज करने का जो है एक लॉ पास करा है, जहाँ पर जितने भी स्ट्रे डॉग्स, मतलब स्पेशली ऐसे स्ट्रे डॉग्स जिनको कोई डिजीज़ है या जो अग्रेसिव हैं, उन्हें जो है यूथनाइज कर दिया जाएगा। एंड इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस डॉग अटैक्स एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ रेबीज। लेकिन काफ़ी सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं और एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा और ये एथिकल भी नहीं होगा। ऐसी एक मूव जो है 1910 में, जो ऑटोमन एम्पायर था जो टर्की को रूल करता था, राइट, सेंट्रल एशिया में जिनका रूल था उस टाइम पर, तो उन्होंने भी एक ऐसा स्टेप उठाया था। तो आज की डेट में टर्की की पार्लियामेंट ने भी एक ऐसा लॉ पास कर दिया है। WHO जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जहाँ पर वो H5N1 की वैक्सीन्स जो है डेवलप करेंगे mRNA का इस्तेमाल करके। H5N1 जो है आपका, वो एक तरह का बर्ड फ्लू है और 1996 में इसको पहले जो है डिटेक्ट करा गया था। काफ़ी सारी बर्ड पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था, लेकिन 2020 से इसके आउटब्रेक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड ये वायरस जो है इसने मैमल्स को इम्पैक्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया, सिर्फ बर्ड्स को नहीं, अब मैमल्स को भी इम्पैक्ट करता है। और इवेंचुअली इसका एक रिस्क है कि ये ह्यूमन पैंडेमिक में बदल सकता है, एक एपिडेमिक में बदल सकता है। mRNA की अगर बात की जाए, mRNA इज मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बॉडी को जो है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वो प्रोटीन्स बना सके जहाँ से वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अर्जेंटीनियन कंपनी है साइनर्जियम बायोटेक, उसके साथ जो है इन्होंने साइन करा है। WHO की बात की जाए तो इट वॉज फाउंडेड इन 1948। ये जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर्स है। जिनीवा इज़ अ प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड। 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हू की, विच आर इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़ एंड अरबिक। ठीक है, इन्होंने एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ जो है वो क्रिएट करी है, जहाँ पे बेसिकली हेल्थ डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ग्लोबल हेल्थ डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पार्ले रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट चोजन FMCG ब्रांड फॉर द 12th ईयर। तो पार्ले जो बिस्किट ब्रांड है वो इंडिया का जो है सबसे टॉप मोस्ट FMCG ब्रांड है, राइट। एंड जो ये बेसिकली कहाँ पे बताया गया है, ये आपकी लेटेस्ट एडिशन आई है ब्रांड फुटप्रिंट का। ये कंतार वर्ल्ड पैनल की एनुअल रैंकिंग होती है, तो मोस्ट चोजन कंज्यूमर ब्रांड्स के ऊपर ये जो रैंकिंग आई है, तो 7 आउट ऑफ टॉप ब्रांड्स जो है वो होम ग्रोन कंपनीज की ही हैं, इंडिजिनस ही हैं। तो पार्ले इज एट द टॉप मोस्ट। RBI's 5th cohort regulatory sandbox। RBI ने बेसिकली 5 एंटिटीज़ को जो है एंटर करा है, उसको ऐड करा है अपने सैंडबॉक्स में, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में, और टेस्ट फेजिंग के लिए, राइट। 22 एप्लीकेशंस मिली थी, तो उसके बेसिस से 5 को जो है सिलेक्ट किया गया। कौन कौन सी 5 हैं? ये 5 हैं: कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंसी, एपीफाई टेक्नोलॉजीज़, फिनैक टेक्नोलॉजीज़, IBDIC एंड सिग्निजी टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब बेसिकली इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम नया फाइनेंशियल जो इनोवेशंस आ रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो इनोवेशंस आ रही हैं, उसको टेस्ट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा कंज्यूमर्स पे, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी पे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। एंड इस सैंडबॉक्स में काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, एप्लीकेशन को असेस किया जाता है, टेस्ट डिज़ाइन फॉर्मुलेशन की जाती है और इवैल्यूएशन की जाती है। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लाइव टेस्टिंग होती है और इसके बेसिस पर जो है डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की रेगुलेशंस या रिलैक्सेशंस जो हमें इम्पोज करनी है। ठीक है, तो इसमें रेगुलेटर्स को, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को, कस्टमर्स को, हर किसी को बेनिफिट दिया जाता है, ताकि वो बेनिफिट्स को भी समझ सकें, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन को भी समझ सकें और चैलेंजेस को भी समझ सकें, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन डेस्टिनेशंस ऑन टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024।
तो टाइम्स की जो है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की एक लिस्ट आई है जिसमें इंडियन डेस्टिनेशंस भी मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशंस, जहाँ पे इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स और कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, और एक एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू भी आप अपनी जो है इन प्लेसेस को एंटर कर सकते हो। तो फोकस क्या रहता है कि नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ऐसी जगहों पर, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, अट्रैक्शंस हो, कोई टूरिस्ट स्पॉट्स हो या कुछ और हो। तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है मूसो मुंबई में, और ये एक यूनिक चिल्ड्रंस म्यूजियम है। एक थीम बेस्ड एग्जीबिशन यहाँ पे लगती है और इमर्सिव लर्निंग के एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं स्पेसिफिकली ऑन स्टीम सब्जेक्ट्स, आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स पर, राइट। और क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने की बात करता है। फिर आता है मनम चॉकलेट हैदराबाद। ये चैतन्य मुपल्ला जो एक इंडियन क्राफ्ट चॉकलेट्स को ग्लोबल स्टेज पर लेकर गए हैं, तो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, बंजारा हिल्स हैदराबाद में है। इट इज़ बेसिकली अ फैक्ट्री जहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ चॉकलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। चाय बिस्किट हो गया, पिस्ताशियो फज हो गया, समथिंग लाइक 40 चॉकलेट फैक्ट्री, विली वोंका एंड चॉकलेट फैक्ट्री, सॉरी। ठीक है। फिर है NAR हिमाचल प्रदेश, जो कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिनको हेड करते हैं शेफ प्रतीक साधु, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अ बुटीक होटल अमाया इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हिमालयन क्यूजीन के ऊपर एक डिफरेंट सा टेक लिया गया है, और रीजनल इंग्रेडिएंट्स जैसे हिमाचली याक चीज़ और नागा बैम्बू शूट पिकल्स वगैरह जो है उसको जो है यहाँ पे प्रमोट किया गया है। सो दीज 3 प्लेसेस हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। हाँ, ओलंपिक्स से न्यूज़। पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, तो मनु भाकर का मैंने आपको बताया था, शी वन हर इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल। एंड नाउ इन द डबल्स मिक्स टीम इवेंट में भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में। एंड साउथ कोरिया के ऊपर ये लोग जीते हैं। नोटेबल क्यों है कि मनु भाकर का सेकेंड ब्रॉन्ज है, एंड शी इज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एन ओलंपिक्स गेम सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों जो है वो हरियाणा के हैं, और इन्होंने जो है मिक्स टीम गोल्ड जीता था 2022 नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में, जो कि भोपाल में हुआ था। ठीक है। अब जहाँ पर ये हैप्पी न्यूज़ है, वहाँ पे हमारे लिए 2 सैड न्यूज़ेस भी हैं। जो हमारी बैडमिंटन स्टार हैं अश्विनी पोनप्पा, शी वॉज डिफीटेड, एंड बेसिकली उन्होंने ओलंपिक्स करियर को जो है फेयरवेल बोल दिया है। डबल्स कॉम्पिटिशन में शी वॉज डिफीटेड, एंड बेसिकली अगर उनकी बात की जाए तो इनका 3rd ओलंपिक्स था। एंड अश्विनी के करियर का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट तब रहा है जब उन्होंने ज्वाला गुट्टा के साथ पार्टनरशिप करी थी, जो कि 2017 तक चली थी। इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव करे थे। गोल्ड मेडल जीता था दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में, ब्रॉन्ज मेडल्स ऊबर कप में, एशियन चैम्पियनशिप्स में ब्रॉन्ज जीता था। बट नाउ शी हैज़ पुट एन एंड टू हर ओलंपिक्स करियर, इमोशनल ब्रेकडाउन और मेंटल प्रेशर्स की वजह से, बिकॉज इज द 3rd टाइम एंड शी वॉज नॉट एबल टू विन, सो दैट इज़ वाई। सिमिलरली रोहन बोपाना, हु इज़ एन इंडियन टेनिस लेजेंड, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है आफ्टर पैरिस ओलंपिक्स में जब उनका एग्जिट हुआ। He was again in the men's doubles, and he was partnering with N. Sriram Balaji, and they lost to a French pair, right? एंड बोपाना जी की भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। एशियन गेम्स 2022 में उन्होंने एक गोल्ड जीता था। उन्होंने डेविस कप में जो है 2023 में, तो उन्होंने अपना 21 ईयर जो डेविस कप का करियर था, उन्होंने बेसिकली इंडिया की विक्ट्री जो है मोरक्को के ऊपर इन देयर वर्ल्ड ग्रुप 2 मैच में की थी। अगेन हिस्टोरिक ग्रैंड स्लैम विक्ट्री थी उनकी। एट द स्टार्ट ऑफ 2024 बोपाना ने अपना नाम जो है टेनिस हिस्ट्री में एच करा था। कैसे? Being 43 years and 9 months, he became the oldest man to win a Grand Slam title in the open era of tennis. एंड उनके जो पार्टनर थे, उन्होंने मैथ्यू एब्डन, उन्होंने मेंस डबल इवेंट में जो है उसको जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अदर दैन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन 2017 में बोपाना का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल आया था मिक्स डबल्स इवेंट पे अगेन। एंड फ्रेंच ओपन 2024 में बोपाना और एब्डन जो उनके पार्टनर हैं, उन्होंने सेमीफाइनल्स जो है वो रीच करा था मेंस डबल्स कंपटीशन में। तो अगेन रोहन बोपाना एंड अश्विनी पोनप्पा बोथ हैव रिटायर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स करियर्स। सेबी ने AI चैटबॉक्स सेवा जो है वो लॉन्च करा है। सेवा जो है इन्वेस्टर्स को एसेंशियल डिटेल्स सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में, इंक्लूडिंग मास्टर सर्कुलर्स के बारे में जो है डेटा देता है, एंड गाइडेंस करता है, ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसेस में हेल्प करता है, यूजर्स को नेविगेट करने में हेल्प करता है अपने कंसर्न्स और कंप्लेंट्स के साथ।
सेवा में स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शनैलिटीज़ भी हैं, तो जो आपके डिफरेंट तरह के यूजर्स जिनकी डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी नीड्स है उनको भी केटर करता है। एंड करंटली सेवा का बीटा वर्जन चल रहा है, और सेबी की जो इन्वेस्टर वेबसाइट है और जो सारथी मोबाइल ऐप है जो कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स दोनों पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। हमस चीफ इस्माइल हनी किल्ड इन ईरान। हमस के जो चीफ थे इस्माइल हनी, जिनको यूएस ने एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो है डेजिग्नेट करा था 2017 में 2017 में, उनको जो है असैसिनेट कर दिया गया है, राइट। एंड हनी और उनके बॉडीगार्ड जो थे बेसिकली वो ईरान के कैपिटल तेहरान में थे, एंड दे वर देयर टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन। तो ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्किन। एंड इसी इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान इसी को अटेंड करने से पहले जो है उनका हमस चीफ इस्माइल हनी और उनके बॉडीगार्ड को जो है असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये उनकी लाइफ के बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ है नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, मोहसिन नकवी सेट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो मोहसिन नकवी जो कि करंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो अज्यूम करेंगे इस साल एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट का रोल है। ही विल टेक ओवर फ्रॉम जय शाह। जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, ही इज़ द इनकम्बेंट एसीसी प्रेसिडेंट। एंड शाह को 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी जनवरी 2024 में फॉर हिज 3rd कंसेक्टिव टर्म, बट लेटर दिस ईयर उनसे टेक ओवर करेंगे मोहसिन नकवी। एंड 2025 में जो है 2 इम्पॉर्टेंट क्रिकेटिंग इवेंट्स होने वाले हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, एंड कल हमने पढ़ा था कि एशिया कप जो है 2025 का वो भी इंडिया में होने वाला है। तो अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स कोलंबो में है, श्रीलंका में, और फाउंड कब हुई थी? 19 सितंबर 1983 न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, तमिल एपिग्राफर वी वेदाचलम ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। बेसिकली वी वेदाचलम जो है एक एपिग्राफर है, जहाँ पर वो टेम्पल्स में जो है टेम्पल्स की जो हमारी इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं, जो स्टोन कट आर्किटेक्चर पे जो हमारी लिपियाँ लिखी जाती हैं, उसको जो है डिकोड करते हैं। तो इंडिया की जो रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो अवार्ड इनको दिया गया वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड, तो वी वेंकैया की अगर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने चीफ एपिग्राफिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड करी थी। ये अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया है सुनीता माधवन के द्वारा, जो कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वी वेंकैया की। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तमिल हेरिटेज ट्रस्ट। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल डॉक्टर वेदाचलम को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक तमिल एपिग्राफर ही है, राइट। So that is it about this news. Coming on to the next news. I hope यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है। कुछ समझ नहीं आता है प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थोड़ी सी स्पीड मुझे तेज़ करनी पड़ती है बिकॉज 15 मिनट है, और मैं रोज़ उन 15 मिनट को एक्सटेंड कर जाती हूँ 20 मिनट 25 मिनट में, राइट। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन टू हेड यूपीएससी फ्रॉम August 1। तो ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316A के तहत की गई है। अगर आपको पता, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इट इज़ फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 315 to 322 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो थे मनोज सोनी, जिन्होंने पर्सनल रीज़न साइट करते हुए एकदम से अपना रेजिग्नेशन दिया। और अगर आपको पता हो, पूजा खेड़कर जो काफ़ी न्यूज़ में छाई हुई थी, उनके कैंडिडेचर को जो है यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया है। अभी की मैं थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ पढ़ रही थी। एंड उनको बार किया गया है फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने से। वाई? क्योंकि उन्होंने ना ही अपना नाम चेंज किया, बट उन्होंने साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी चेंज करा है। तो उनके जो अटेम्प्ट्स थे उन्होंने वो फॉर्ज करे हैं, और बहुत सीरियस मैटर, ये इंटेग्रिटी पे बात बनाई है यूपीएससी की। तो ये लीडरशिप चेंज आपको 1 अगस्त से देखने को मिलेगा। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन जो है यूपीएससी को हेड करेंगी इन प्लेस ऑफ मनोज सोनी, हु इज़ द आउटगोइंग चेयरपर्सन, ठीक है। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली एक एमओयू साइन करा है एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू साइन करा है कि 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाई जाएंगी। कहाँ पे? लखनऊ में और कानपुर में। मिधानी, HAL, BEL ये लीड करेंगे तीनों SPVs को, जो आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल इस पर्पस के लिए फॉर्म किए जाएंगे। प्रोवाइडिंग एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज। तो एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज दोनों के लिए। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर वेटरन्स। तो
ई सेहत मॉड्यूल जो है वो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन देता है आपके जो आर्मी वेटरन्स हैं उनको, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को, ताकि वो मेडिकल एडवाइस घर से ही ले सकें, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, एंड इट इज़ एम्ड एट एनहांसिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू वीडियो कंसल्टेशंस, प्री कंसल्टेशन चेक्स एंड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है। IDEX एंड AFMS पार्टनर्ड फॉर मेडिकल इनोवेशंस इन डिफेंस। जो आपकी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। उन्होंने MOU साइन किया है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ, ताकि वो मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट मीरा को लॉन्च कर सकें। तो इसका क्या एम है? नॉवल मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को जो है लॉन्च करना, डेवलप करना, सो दैट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस किया जा सके थ्रू डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज मीरा जो है उसके थ्रू इसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। तो IDEX और AFMS ने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया। US नेशनल डेट सरपासेस 35 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि US का जो डेट है वो 35 ट्रिलियन डॉलर्स जो है क्रॉस कर गया है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, राइट। और इंडिया का अगर डेट देखा जाए तो दैट इज़ 171.78 ट्रिलियन। तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, बट येस, जस्ट इन न्यूज़। तो अगर वर्ल्ड GDP रैंकिंग देखी जाए ट्रिलियंस में, तो दिस इज़ द रैंकिंग। US is at 28.7 on the first position, and on the fifth position we have India at 3.9 USD trillion dollars. ठीक है। Moving on to the next news. GRI, youngest fastest female para swimmer across English Channel. GRI जो कि 16 साल की हैं, वो सबसे छोटी, सबसे तेज़ फीमेल पैरा स्विमर बन गई हैं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है 17 घंटे और 25 मिनट में। राय जो है एक अकम्प्लिश इंटरनेशनल ओपन वाटर पैरा स्विमर है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करती, क्लोज वाटर में स्विमिंग नहीं करती, ओपन वाटर पैरा स्विमर है। और इन्होंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है बनाए हैं प्रीवियसली। ये पाक बे जो है, पाक बे कहाँ पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट। पाक बे, पाक स्ट्रेट है तो उसी के ऊपर पाक बे है, तो उन्होंने उसको क्रॉस करा था। तो उन्होंने अपनी अचीवमेंट जो है वो डेडिकेट करी है किसको? टू रेजिंग ऑटिज्म अवेयरनेस, एंड हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है। इंडिया सेंड्स 9 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू हेटी। इंडिया ने 9 टन की मेडिकल सप्लाईज हेटी में भेजी हैं, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन एसेंशियल्स हैं, इम्यूनोहेमेटोलॉजी के लिए रिएजेंट्स हैं, रैपिड टेस्ट हैं, एलाइजा किट्स हैं। ये जो है बेसिकली न्यू दिल्ली से निकल चुकी है कंसाइनमेंट, और कहाँ जाएगी? पोर्ट ऑफ प्रिंस पर, टू सपोर्ट हेटी अमिड इट्स सिवियर हेल्थ क्राइसिस एंड ऑनगोइंग वायलेंस। The assistance comes off after a tragic boat fire off Haiti's coast. एक बोट फायर हुई हेटी की कोस्ट के पास, तो उसके बाद ही ये जो है कंसाइनमेंट जो हेल्थ कंसाइनमेंट जो है भेजी गई है। ठीक है। आज के दिन क्या क्या हुआ था? 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जंतर मंतर ऑफ जयपुर को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था। 1993 में इंडिया का पहला फ्लोटिंग म्यूजियम, मैरीटाइम म्यूजियम जो है कलकत्ता में इनॉग्रेट किया गया था। 1992 में पंडित रविशंकर जो कि एक सितार प्लेयर है, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 1948 में द फर्स्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। और 1940 में फ्रीडम फाइटर उधम सिंह वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो आज अगर आपको पता हो उधम सिंह जयंती है, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक मूवी बनी है, विकी कौशल उसमें एक्ट कर रहे थे, और विकी कौशल को उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो 1940 में उधम सिंह को जो है सेंटेंस किया गया था। सो कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, कल की भी रिवीजन हो जाएगी, और जो कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो भी कवर हो जाएगी। हु टुक ओथ एज अ न्यू गवर्नर ऑफ असम? परसों पड़ा था, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। Manika Batra has become the first Indian to reach the round of 16 of the singles competition of the Olympic Games. She is associated with which sport? ये कल पढ़ा था। मनिका बत्रा टॉप 16 में पहुंच चुकी हैं। टेबल टेनिस। How many research projects have been approved by the Ministry of Textiles under the National Technical Textiles Mission? 19, ये भी पढ़ा था। Who has become the president of Venezuela for the 3rd time? Nicolas Maduro, ये कल पढ़ा था। Who is the first Indian to win 2 medals in a single Olympics after independence? Again, आज की न्यूज़, मनु भाकर। Which country will host the Asia Cup in the year 2025? कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, इंडिया।
Sado gold mine was recently declared a UNESCO World Heritage Site. In which country is it? जापान. ये कल पढ़ा था. तो रिविजन भी हो गई एंड करंट अफेयर्स भी कवर हो गए. सो थैंक यू. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. होप टू सी यू ऑल टुमारो. हैव अ ग्रेट 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 इवनिंग. एंड कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फॉर क्वेरीज यू कैन वॉक इन टू द गिवन एड्रेस बिलो और यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप at the number given. Other than that, please do like and share this video with your near and dear ones, and do not forget to subscribe to the official YouTube channel of Gyan Gurukul Safalta Ki Nayi Udan. I will see you all tomorrow. Till then, take care. Have a great evening and happy learning. Bye.